सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोस की अपडेट है वो आपको मिलती रहे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्जिम टोकेडिया में, जिसमें हम बात करते हैं और सीखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कॉपर वाटर बोतल का एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, उसका एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है और कितने प्राइस में एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सारे के सारे डिटेल्स आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोस की अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। वाटर जो कॉपर वाटर बॉटल है वो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसका एचएस कोड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए। एचएस कोड से बिहाफ से ही आप अपना प्रोडक्ट का गवर्नमेंट बेनिफिट्स की तरह है। और कॉपर वाटर जो वाटर को कॉपर वाटर बॉटल है, अगर वो आप एक्सपोर्ट करते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट बेनिफिट्स है। मैं आप आगे बताने वाला हूँ, ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। अगर आप गवर्नमेंट बेनिफिट जानोगे, अब आपको पता नहीं है, आप वो जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ऑनियन है, उसमें ही आपको एक्सपोर्ट वही आप करना चाहते हो, लेकिन अब कोई यूनिक प्रोडक्ट आप आपके माइंड में लाइए और कोई यूनिक प्रोडक्ट आप चूज़ कीजिए। यहाँ पे मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो आपके लिए, जो भी छोटे एक्सपोर्टर है उसके लिए बेनिफिट्स है। बहुत बहुत बेनिफिट्स आपको ये वीडियोज़ में होने वाला है, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एचएस कोड आपको पता होना चाहिए। जो कॉपर वाटर बॉटल है उसका एचएस कोड है 70181022। ओके, अब हमको यह मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो उसका लोकल मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि लोकल मार्केट, वो लोकल में मुझे कहाँ पे मिलेगी। अच्छा सप्लायर आपके पास होना चाहिए। तो कहाँ पे है वो मैं से यहाँ पे स्टेट का नेम बता देता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉपर वाटर बॉटल का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। उसके बाद होता है गुजरात और दिल्ली में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप सर्च कीजिए अपने अराउंड, आप गूगल कीजिए, आप अपने हिसाब से कुछ जानिए तो आपको भी आइडिया आए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स, जो दो प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स होते हैं। एक तो वन टाइम होता है और दूसरा होता है शिपमेंट टू शिपमेंट, यानी कि एक एक्सपोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, एवरी ऑर्डर बुक के ऊपर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। वन टाइम डॉक्यूमेंट्स में बैंक अकाउंट होता है, आईसी होता है, जीएसटी होता है, आरसीएमसी होता है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, आईसीडी, ड्राई पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आता है शिपमेंट टू शिपमेंट, परफॉर्मा इनवॉइस हो गया, इनवॉइसेस आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद है कस्टम पैकिंग लिस्ट भी बोलते हैं, पैकिंग लिस्ट कम इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट भी इसको बोलते हैं। उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, COO सर्टिफिकेट्स। उसके बाद है कॉमर्शियल इनवॉइस। उसके बाद शिपिंग बिल, बिल ऑफ लैडिंग और एयरवेब बिल। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो आप एक्सपोर्ट करते हो तो इसमें ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे शिपमेंट टू शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स, जो शिपमेंट टाइम डॉक्यूमेंट्स है, इसमें अगर आपके बायर्स की कोई क्वालिटी के रिगार्डिंग है, उसके रिगार्डिंग को कोई अलग सर्टिफिकेट उसकी आवश्यकता होती है अपने बायर को, तो आप उसको आपको देना पड़ता है। उसके बाद एक गवर्नमेंट बेनिफिट्स, मैंने आपको बोला था कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं। देखिए आप यहाँ पे ड्रॉबैक रेट क्या है, 2.20 ड्रॉबैक पर यूनिट RS ₹39.5, यानी करीब 40 रुपीज़ पर यूनिट आपको गवर्नमेंट बेनिफिट्स देते हैं। ये बेनिफिट्स आपको डायरेक्ट जो आपके स्क्रिप्ट के माध्यम से आता है। उसके बाद है रोड रेप जो होता है वो होता है यहाँ पे 0.30%। ओके, तो ये गवर्नमेंट बेनिफिट्स आप गिनने जाओगे तो अराउंड 45 से लेके 50 तक आपका पर यूनिट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बेनिफिट्स है। इस इतना प्रॉफिट तो आपके एक कोई भी प्रोडक्ट में भी नहीं होता है। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो गवर्नमेंट बेनिफिट और सिर्फ 50 रुपीज़ पर यूनिट है। उसके बाद बात कर लेते हैं, सब कुछ हमने जान लिया। उसके बाद बात करनी होती है टारगेट कंट्री की।
टारगेट कंट्री आपको कौन कौन सी रखनी चाहिए, कौन कौन से कंट्री में आप टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं टॉप 10 कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा जा रहा है वो यूएस में जा रहा है, उसके बाद है यूके, जर्मनी, कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पोलैंड, नेदरलैंड और ओमान। यहाँ पे जो मोस्ट कंट्री है, मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज है वो जा रहा है कौन सी, डेवलप्ड कंट्री में। यहाँ पे सभी एक नेपाल को छोड़ के और सारे की सारे सभी कंट्री डेवलप्ड कंट्री, यानी कि जो अगर आपने हमने यहाँ पे सुना होगा कि कॉपर है या फिर जो हमारे पास कुल्हड़ या फिर जो होता है ना जिसको कहते हैं माटला, उसमें पानी पीने से अपनी सेहत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे जो डेवलप कंट्री है उस सबको मालूम है कि वो हेल्दी है, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, तो इसके रिगार्डिंग वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है। तो अब इसका इजीली बाहर भी आपको मिल जाता है और इसका इजीली आपको एडवांस भी आता है, लेकिन आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सप्लायर फाइंड करना है। कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसका आपको सप्लायर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना रहता है। यहाँ पे जो प्राइस है वो पर यूनिट के प्राइस है, आप देख सकते हो यहाँ पर यूनिट के कितने प्राइस है, कितना यहाँ पे था और 2020-21 और यहाँ पे 20-21 और यहाँ पे 21-22, तो इसमें कितना इजाफा हुआ है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की वीडियोस आप देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस की अपडेट है वो आपको मिलते रहे। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।